आप अपना नाम बता दीजिए और परिचय बता दीजिए। परिचय का तो मोहताज नहीं हूँ। नाम केपी राठौर है। बहुजन समाज पार्टी में लगभग लंबे समय से काम कर रहा हूँ। जी। इस समय मैं महादेवा में मुस्लिम भाईचारा देख रहा हूँ। हम्म। मुस्लिम भाईचारा संयोजक माननीय बहन जी ने मुझे बनाया है हम्म। और मैं लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी में काम किया। मैं मंडल कोऑर्डिनेटर भी रह चुका हूँ, जिला प्रभारी भी रह चुका हूँ और आपके साथ मैं विधानसभा का महासचिव भी रह चुका हूँ। जी। आप बहुजन समाज पार्टी में कितने समय से कार्यरत हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में तो हम लोग तो वो हम लोग की पार्टी है, अपना घर है। जी। तो दादा परदादा से हम लोग बहुजन समाज पार्टी में ही हैं। जी। खानदानी है हम लोग, हमारा अपना घर है वो। लेकिन सक्रिय रूप से मैं लगभग कई सालों से आपके सबके बीच में रह रहा हूँ। आप कुछ समय पहले किसी पद पे कार्यरत थे या फिर आपने? मैं आज भी माननीय बहन जी के आशीर्वाद से मुझे महादेवा विधानसभा का मुस्लिम भाईचारा का संयोजक बनाया गया है। मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए मुझे लगाया गया है। इससे पहले मैं मंडल देख रहा था। अच्छा, आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं जो समाज को अब बदल सके और लोगों में ऐसी उम्मीद लाए कि ताकि आपकी बहुजन समाज पार्टी जो है ये आगे चल के आपके प्रति लोग अपना इच्छा जगाए ताकि आपके? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो बहुजन समाज है, खास करके बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट है, ये हमेशा बहन जी के साथ रहा है। चाहे कितना भी हमारा बुरा दौर आया है, 2022 में जब हमारा एक विधायक जीता था तो उस समय भी इस विधानसभा से हम लोगों ने लगभग 45,000 वोट हमारी पार्टी को मिला था। तो इसमें दो राय नहीं है। हमारा समाज बहुजन समाज पार्टी कोर वोट हमेशा बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है, निश्चित तौर पर खड़ा है। बाकी जो हमारे नौजवान साथी हैं, मैं तमाम नौजवान साथियों को संदेश देना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, ना अब रोने को ये चाहता है, ना मुस्कुराने को ये चाहता है। बदल दो जबाने को ए नौजवानों, अब जबाना बदलने को ये चाहता है। अब ये नौजवान साथी चाहें तो ये जो निकम्मी सरकार है बीजेपी की, इसको उखाड़ कर फेंक सकते हैं। अब सारा दारोमदार हमारे नौजवान साथियों पर है। आप क्या हुआ ऐसी क्या रणनीति लाए हैं जो आपको अपने क्षेत्र और अपने समाज को आकर्षित करती है ताकि आपके पार्टी को लोग चुने और आपको वोट करें? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राजनीति जो प्रोपेगेंडा एकदम साफ है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार। इससे माननीय बहन जी का जब 7 से 12 का समय था, मैं आपको बताना चाहूँगा उस समय 6.5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला था। और ये अखिलेश की सरकार में लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार मिला। योगी जी के सरकार में लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिला। लेकिन जब बहन जी का समय आया तो 6.5 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां मिली। आउटसोर्सिंग की नौकरी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं संविदा कर्मियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकारी नौकरियों की बात कर रहा हूं। लगभग 6.5 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां मिली थी माननीय बहन जी के शासनकाल में। अगर मान लीजिए आपके शासन सत्ता में आने के बाद अगर आपकी पार्टी कोई जनता के विपक्ष कोई मान लीजिए कोई अगर विचार रखती है या कोई बदलाव लाती है तो आप इसके विरुद्ध में आप कोई काम करेंगे? बहुत बढ़िया आपने बात की। पहले मैं आपको साफ बता दूं, जो बहुजन समाज पार्टी है ये किसी धन्ना सेठ की पार्टी नहीं है। जी जी। ये हमारे शोषित वंचित हमारे जो गरीब कार्यकर्ता है, मुझे जैसे जो गरीब कार्यकर्ता है, इनके 50 रुपये की जो रसीद करती है उस रसीद से ये पार्टी चलती है। अगर वो पार्टियां जनता के विरुद्ध जाती हैं जो धन्ना सेठों के बल पे चलती हैं, ये तो गरीबों की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि ये पार्टी हमारे लोगों के विरुद्ध जाए। ये कोई पार्टी नहीं, एक विचारधारा है बहुजन समाज पार्टी। तो इसमें कोई संशय ही नहीं है कि ये तो उन गरीब शोषित वंचित को उठा करके यहाँ तक लाया है, उनकी विरुद्ध जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। नहीं, जैसे लोग मानते हैं कि भाजपा के आने के बाद लोग ठगा महसूस करते हैं, तो क्या अगर ऐसी कभी आपकी जनता आपके सरकार आने के बाद ठगा महसूस करेगी तो क्या आप पार्टी के खिलाफ कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, शायद आपकी उम्र मेरी जैसी उम्र की होगी जी, तो शायद 7 से 12 का समय आपको अच्छे से याद नहीं होगा। नहीं, मैं आपसे छोटा हूँ उम्र में थोड़ा। 7 से 12 का अगर आप समय को देखिए, मैं आप घर पे जाइएगा, अपने पिताजी से चाचा पूछिएगा, जो 7 से 12 का माननीय बहन जी का शासनकाल था, उस शासनकाल के बारे में जब आपको बताएंगे तो शायद ऐसा सवाल कभी आपके मन में उत्पन्न नहीं होगा। नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि मतलब इस बारे के बारे में। ठीक है, तो आप हमारे बैकग्राउंड में क्या हुआ? नहीं, मैं आप किसी से भी अपने गांव में जो बुजुर्ग होंगे, मैं इसलिए मैंने चाचा पिताजी की बात की क्योंकि बुजुर्ग इस बात को बता पाएगा। जैसे आप चाचा जब पूछेंगे तो चाचा ने उस 7 से 12 के समय को बारीकी से देखा है। जब मैं बता रहा हूँ जो उस समय ऐसे हमारी बहनें जब साइकिल लेकर निकलती थी रोड पर तो एक रंग की साइकिल निकलती थी। माननीय बहन जी ने माता सावित्रीबाई फुले योजना के नाम पर कक्षा 10 और 12 पास के बहन बेटियों को एक साइकिल और 25,000 रुपये देने का काम करती थी। तो जो सरकार थी, शायद कोई ऐसी सरकार नहीं आएगी। बहन जी ही आ सकती है, बहन जी ही आ सकती हैं।